बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, तनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आगे बढ़ते हैं। हम शोभा देख रहे हैं जवेरों की नहरों की। ये नक्शा मिल गया, इससे करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये रंग महल का निशान, इधर ये बट पीपल की चौकी, फूलबाग, अनवन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान। यहाँ पे देखो कुंजवन के साथ ये नहर 24 हांस के साथ लगती हुई, पश्चिम की चौगान के साथ लगती हुई, इधर पुखराज के उत्तर में होके और अक्षरधाम के पूर्व में होके वापिस जाके मिलती है। तो ये धाम परम धाम को घेरकर ये वाली नहर पहली नहर हुई। ये नहर तो पहली नहर हो गई, फिर घेर कर ये दूसरी नहर। ये जो दूसरी नहर आई है 50,000 कोस की दूरी पर। इसी तरह से ये माने कि ये तीसरी नहर 50,000 कोस की दूरी पर आई, फिर ये चौथी 50,000 कोस की दूरी पर, और ये पांचवी। इस तरह से 5 नहरें यहाँ पर अपन देखें। ये देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। छठी के 6 के बीच में 5 संधि हुई, तो ऐसे घेर कर 10 नहरें आई हैं। हालांकि ये बड़ोवन मधुवन का निशान है, यवन की नहरों का, ये चारहार हवेली का, ये नूर सागर का। लेकिन आप समझने के हिसाब से ये समझ रही हैं कि 50,000 कोस की दूरी पर इस तरह से नहरें आई हैं, गोलाई में, लंबाई में घेर कर। तो ये अपने पास 6 नहरों का निशान है। ऐसी 10 नहरें घेर कर आई हैं, जिनमें 9 संधि हुई। जैसे घेर कर ये पहली परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 9 परिक्रमा आई हैं। और चौड़ाई तरफ ये देखो, इस तरह से 124 नहरें आई हैं। तो एक हार में 124 चौकों की हार हुई, फिर दूसरी हार में 124 चौक की हार, फिर तीसरी में ऐसे 124 चौक की 9 हारें आई हैं, 9 फिरावे। तो ये शोभा क्लियर हो गई आज इस नक्शे से रीता जी? जी हाँ जी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे है ना। से। हालांकि ये जवेरों की नहरों का है, ये मानिक पहाड़ का फिरावा है, ये वन की नहरों का, लेकिन अपन ने समझने के हिसाब से इसको नहरों का हिसाब लिया इससे। अब पहले फिरावे में घेर कर 4 पहर की हवेली आई है। उस हवेली को दोहरा लेते हैं, कल किया था। ये 4 पहर की हवेली, कुसुम जी कल क्वेश्चन था ना कि दूसरी की नहर दूसरी आएगी। ये देखो, 7 लगता हुआ दूसरा चौक। हाँ जी, संधि की हो गई दोनों की। हाँ, संधि की हो गई ना। ये देखो, 7 में लगता हुआ दूसरा चौक। ये हाँ देखो, 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक हुआ। हाँ जी, चारों कोनों पे 6 बच्चों की शोभा, चारों दिशाओं में नहरों की शोभा। ये नहर आई है 400 कोस में, कल शोभा देखी थी। 400 कोस में नहर आई है, जिसमें 100 कोस में तो जल की शोभा, 150 कोस में पाल की शोभा। ठीक मध्य में कमर भर ऊंची सुंदर पाल, पाल के दोनों ओर 900 की शोभा। और पाल से 3-3 सीढ़ियां दोनों तरफ की 900 पर उतरती हुई, और बाकी जगह कठेड़ा आ जाएगा। और जल चबूतरे पर भी उतरती सीढ़ियां देखें। चारों कोनों में चबच्चों की शोभा उठ गई, जिससे एक एक चबच्चे से 5-5 फवारे उठते हुए। अब ठीक मध्य में देखते हैं 16,667 कोस का, यानी जो 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, उसके 30 से हिस्से में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ी हैं। सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर खुद को देखिए। सबसे पहले घेर कर परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि 400 कोस की रोस घेर कर आई है। जैसे रंग महल को घेर के धाम रोस आई है, यहाँ पर 400 कोस की रोस आई है।
फिर देखेंगे चारों दिशाओं में दरवाजों की शोभा आई है। इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। चारों दिशाओं में 400 कोस के दरवाजों की शोभा आई है। यहाँ पर एक दिशा का दरवाजा है, ऐसे चारों दिशाओं में, जिसमें 133 कोस में तो दरवाजा हो जाएगा, 133 183 कोस में चबूतरों की शोभा। ऐसे चारों दिशाओं में हुए। अब ये चार दरवाजे, ये चारों दिशाओं में द्वार हो गए, और दो द्वारों के बीच में अपने पास 16 मोल आते हैं। हर दिशा में ऐसे देखेंगे, दो द्वारों के मध्य 16 मोल आते हैं। तो इन द्वार से चले बाएं हाथ की ओर, इससे चले दाएं हाथ की ओर, तो जो 8वें दोनों तरफ से मोल आएंगे ना, उनकी पाखे की दीवार के सामने ये गुर्ज की शोभा आई है। ये शोभा यहां से बताती हूँ कि कैसे 8-8 मोल चलना है। इन दरवाजे पर है, दाईं तरफ देखिए, पहला मोहल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इधर से भी ये 8वां। ये जो दोनों 8वें मोहल हैं, इनकी पाखे की दीवार के सामने 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। ऐसे 4 गुर्जों की शोभा आई है। ये जो 2 दरवाजे आए हैं, उनके ठीक सेंटर पॉइंट पे, इस तरह से समझ ले इस शोभा को, कि ये जो 2 दरवाजे आए हैं, उनके ठीक सेंटर पॉइंट पे गुर्ज की शोभा आई है। इस तरह से 4 गुर्ज, 64 मोहल आती, 4 दरवाजे। भीतर जाएंगे तो एक थम की हार, 2 गली। जो की शोभा सेम आई है दीदी जैसे पहले आई थी? हाँ, वही जैसे रंगमहल में थी। अभी देखिए अपन ने 24 हांस के महल में ऐसे 200 कोस के लंबे चौड़े, 3 दरवाजे 3 दिशा में, और 2 दरवाजे दोनों महलों में जाने के लिए, है ना, वैसी शोभा है। अब इन हार को भीतर पार करेंगे तो एक थम की हार, 2 गली, फिर दूसरी मोहलातों की हार, फिर एक थम की हार, 2 गली। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे पर बैठा की कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये चारों दिशाओं के दरवाजे की पिक्चर नजदीक से। चारों दिशाओं में जो 133 कोस का दरवाजा आया, और दाएं बाएं चबूतरे आए हैं। ये देखो कैसे घेर के मोलों की एक हाथ, एक थम की हार, 2 गली, दूसरी मोहलात की हार, फिर एक थम की हार, 2 गली। यहाँ पर गलियां 900 कोस की आई है, क्योंकि यहाँ 900 कोस का हिसाब चल रहा है। ठीक मध्य चबूतरे की शोभा नजदीक से देखें, कैसे मध्य चबूतरे पर ठीक मध्य में कुंड, स्तूल, घेर कर बगीचे, बैठक की शोभा। ये देखिए कुंड की शोभा, कुंड से उठते फवारे, स्तूल की शोभा, नहरें चबच्चे बगीचों से भी उठते हुए। और ये देखिए कैसे चबूतरे की किनार पर बगीचों को घेर कर सुंदर बैठ के किलम पर। अब घेर कर जो 64 मोहल आए हैं, उनमें से एक मोहल की शोभा देखते हैं। घेर कर जो 64 मोहल आए हैं, उनमें से एक मोहल की शोभा। ये मोहल आया है 900 कोस का लंबा चौड़ा। घेर कर जो अभी 64 मोहलातों की 2 हारें देखी, दिखाऊं एक बार वो वाली पिक्चर, कौन सी बात कर रही हूं। ये जो अपन ने 64 मोहलातों की 2 हारें देखी, उनमें से एक मोहलात की शोभा। 900 कोस की लंबी चौड़ी है। हर दिशा में अपने को 9 मंदिर नजर आएंगे। हर दिशा में 9 मंदिर। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे। पूर्व पश्चिम की दीवार में दरवाजा और दोनों ओर चबूतरों की शोभा है, और पाखी की दीवार मिली हुई है। तो चारों दिशाओं में 9 मंदिर कह रहे हैं, लेकिन ये जो कोने का मंदिर है, ये दोनों दिशाओं में काम कर रहा है। इधर भी गिनने में आ रहा है 9 मंदिर में, और ये इधर भी गिनने में आ रहा है। तो अगर गिनती करते हैं तो यहां से 4 गिने, इधर से 4 गिने, 8 इधर से, इस तरह से 4-4 गिन ले तो 16 तो ये हो गए, और इधर से 3-3 गिन ले दरवाजे के दोनों तरफ से। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे? 12 28 हो गए टोटल। हाँ, 28 हो जाएंगे इस तरह से। हाँ, ये देखो कैसे? ये देखो इधर से 900 कोस का है। 9 मंदिर हर दिशा में आए हैं। कोने का मंदिर दोनों दिशाओं में जवाब दे रहा है। तो मैं एक बार ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। देखो इस तरफ 8 मंदिर गिन लिए, दरवाजे के दोनों ओर 4-4 मंदिर गिन लिए। दरवाजा नहीं गिनना, दरवाजे के दोनों ओर 4-4 मंदिर आपने इधर गिन लिए। दरवाजा 900 कोस का।
दरवाजा भी वही 100 कोस का ही है, और जैसे 8 मंदिर आपने यहाँ से गिन लिए पश्चिम तरफ से। 8 मंदिर यहाँ से हो गए, 4 मंदिर कहाँ से हुए? 3 ये दोनों तरफ से, यानी 6 मंदिर ये हो गए। 28 हो गए। हाँ, इस तरह से 28 हो गया। क्लियर? हाँ जी। है ना? इसको अगर शोभा के अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो हर दिशा में 9 मंदिर है, हर दिशा में। कोने का मंदिर जी। दोनों दिशा में जवाब दे रहा है। ठीक। अब इसके कुछ खड़े दृश्य, ये धाम सुषमा से ये चारों दिशाओं में दरवाजे हो गए। पूर्व पश्चिम देखो चबूतरों की शोभा आई है, और बाकी की दीवार तो मिलती हुई आई है 2 मोलों की। 4 मंदिर इधर से लिए, 4 इधर से लिए, 4 यहां से ले लो, और 3 दाएं बाएं से ले लो। ऐसे 28 मंदिर हो जाते हैं। ये देखो खड़ा दृश्य। अब इन मंदिरों के भीतर 100 कोस की एक गली, फिर थंबों की एक हार घेर कर, यहाँ पे सब शोभा नूर में ही आई है। हर शय में अपने को जल चलता हुआ एक हीरे की शोभा है। तो यहाँ पर घेर कर 20 थंब, एक गली, वो ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये एक मोहल हुआ। ऐसे अपने पास 64 मोहलों की 2 हारें हैं। अब इन मोहलों की कुछ पिक्चर्स, ये देखो यहां से लेके दरवाजा, दोनों ओर चबूतरे, मंदिरों की हार, थंब की हार, ठीक मध्य में चबूतरा। बाहर का तो ये 400 कोस का है ना? बाहर का 400 कोस का है, लेकिन यहाँ अंदर का 100 का। यहाँ का 33 कोस और 33 कोस के चबूतरे एक मोहल के। जो 64 मोहल आए हैं उनमें एक मोहल में चारों दिशाओं में तो बड़े हो गए, लेकिन घेर कर जो 64 मोहलातें आई हैं उन प्रत्येक मोहल में अपने को दरवाजा और चबूतरे नजर आएंगे। ये देखो, ये चारों दिशाओं के तो अपने को दरवाजे और चबूतरे नजर आ ही रहे हैं। तो घेर कर ये जो 64 मोहलातें आई है ना, इन मोहलातों के मध्य में भी अपने को 33 कोस का दरवाजा और 33 कोस के चबूतरे नजर आएंगे। क्योंकि इन मोहल में अभी शोभा देखी ना, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे। तो पूर्व पश्चिम की दीवार में तो 33 का दरवाजा, 33 के चबूतरे। तो भीतर बाहर अपने को ये दोनों शोभा नजर आएगी। जैसे मानिक पहाड़ का याद है, चारों दिशाओं में तो बड़े चबूतरे और घेर कर 33 कोस के चबूतरे आए हैं। मानिक पहाड़ में भी तो ऐसी शोभा है सेम। तो जैसे यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, पहले मोहल के सामने आए तो ठीक मध्य में 33 कोस का दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, फिर दूसरे में ऐसी शोभा, फिर तीसरे में, और मुख्य दरवाजे के सामने तो बड़े बड़े चबूतरे हो गए। 133 का दरवाजा और 133 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा। उस 133 कोस के सामने ये 33 कोस काफी छोटा हो जाता है। चारों दिशाओं में बड़े और बाकी जगह घेर कर छोटे। ठीक है ना? अच्छा, ये शोभा इससे ये भी कल क्लियर हो रही है कि कल जैसे मैंने कहा था कि ये भीतर के जो दरवाजे हैं इनमें चबूतरे नहीं आए होंगे, लेकिन जब इन मंदिरों के दरवाजे इन्होंने दोनों तरफ दिए हैं, अंदर और बाहर, तो इस वाली हार में भी अपने को 133 कोस का दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे मिलने चाहिए, अंदर और बाहर। ठीक, सुंदर बैठक हो जाएगी ना घेर कर। इन मोहल्लों में भी ऐसे होगा। पूर्व पश्चिम की दीवार में तो अपने को चबूतरे मिलेंगे और बाकी की दीवार जुड़ी हुई है। एक मोहल की शोभा देखिए ना, जिसके दोनों तरफ दरवाजे और चबूतरे आए हैं। ठीक है ना? तो ये वही तो मोहल है जो घेर कर 64 मोहल आए हैं। तो अपने को यहाँ जब गली में घूमेंगे तो अपने को प्रत्येक मोहल के बाद दरवाजा और चबूतरा नजर आएगा। मतलब ये 64 महल के लिए बता रहे हैं आप? हाँ, 64 महल के लिए। अच्छा, ठीक है। अभी 64 महल के बाहर, ये देखो, अभी अपन ये 64 महल की तो शोभा देखी, ये वाली ये जो शोभा है 64 महल की है ना, 64 महल में से एक महल की। तो जब यहाँ आप परिक्रमा कर रहे हो तो आपको बीच में छोटा दरवाजा, छोटे चबूतरे मिलेंगे ना परिक्रमा में।
हाँ जी, हाँ जी, घेर हाँ में जी, परिक्रमा में, वो शोभा बता रही हूँ, अब समझ आ गई। है ना। ये शोभा मतलब कल मेरे भी दिमाग में, क्योंकि क्या होता है जब तक खड़े नहीं हो उस जगह चीज समझ नहीं आती। ये कल मुझे भी कल ही क्लिक हुई है ये शोभा, कि यहाँ से परिक्रमा कर रहे हैं तो अपने को हर मोहल के बाद छोटे चबूतरे मिल रहे हैं। माणिक पहाड़ में ठीक भी है। ऐसी ही शोभा आएगी, चारों दिशाओं में तो बड़े चबूतरे और बाकी जगह छोटे। तो यहाँ जब हम परिक्रमा कर रहे हैं चारों दिशाओं में, तो समझ में आ ही गया कि अपने को 133 कोस के बड़े चबूतरे मिलेंगे और बड़ा दरवाजा मिलेगा। लेकिन जब ये परिक्रमा कर रहे हैं तो हर मोहल के बाहर अपने को छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे भी मिलेंगे, है ना? अंदर और बाहर दोनों साइड पर। हाँ, दोनों साइड, क्योंकि ऐसी शोभा अपने को मोहल की बताई है। एक मोहल की शोभा ऐसी बताई है ना कि भीतरी और बाहरी दोनों दीवालों पे वो है चबूतरे, और पाखी की दीवार में चबूतरे नहीं है। तो जब मोहल्लों के अंदर और बाहर चबूतरे हैं तो इन भीतरी हार में भी चबूतरा होगा, इस बड़े दरवाजे के दाएं बाएं, है ना। तो यहाँ भी चबूतरा होगा। तो स्थान स्थान पे कितनी सुंदर बैठकी होंगी, इन गली में भी हैं तो अपने को स्थान स्थान पे चबूतरे, सुंदर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां मिलेंगी। एक्चुअली गली बहुत चौड़ी है। 900 कोस की चौड़ी गली है। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ये देखो, ये मोहल की शोभा बताई है ना, भीतरी दीवार में भी और बाहरी दीवार दोनों में चबूतरों की शोभा है। और पाखी की दीवार देखो ऐसे मिली हुई आई है, ये देखो बाकी की पाखी की दीवार के दीवार बाहर मिली हुई। चबूतरे नहीं आए। ये देखो पाखी की दीवार, यानी घेर का जैसे 64 मंदिर आया ना, तो पहला मंदिर मोहल और दूसरा मोहल ऐसे जुड़ा हुआ है बिल्कुल। ये एक मोहल की हार, ये दूसरी मोहल की हार आपस में जुड़ी हुई आई है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। जैसे जुडाफे के मंदिर पांची भूम में देखे, ये वो शोभा हो गई। जब इन दरवाजे से एंटर करेंगे, पहली मेहराब इस दीवार की, दूसरी इस मेहराब की, तीसरी इस दीवार की, ऐसे 3 मेहराबें पार करके अपन क्रॉस करेंगे इसको। हाँ जी। हाँ जी। ये देखो अब कुछ नक्शे हैं जो मतलब अलग अलग खींचे हैं। ये देखो चबूतरों की शोभा बाहर के, ये थम की हार, मध्य चबूतरा। दीदी मोहलात मोहल और मंदिर में फर्क क्या है? मोहलात बड़ी हो गई ना, एक मोहलात के अंदर चारों तरफ 28 मंदिर आ गए। तो ये मोहल जो महलों की हार है, ये 900 कोस की लंबी चौड़ी आई है, प्रत्येक में 28-28 मंदिर है। ये देखो, जो 64 मोहल आए हैं उनमें 3 मोहल आते, इन प्रत्येक में 28 मंदिर, एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये अपने आप में एक अलग सुंदर जगह, अपने पास एक हवेली हो गई ना, मोहलात हो गई पूरी। मंदिर के अंदर कोठड़ी भी होगी ना? नहीं, यहाँ पर नहीं है, वो माणिक पहाड़ में आती है शोभा, वो माणिक पहाड़ की है शोभा, है ना। यहाँ पे सिर्फ मंदिर तक शोभा बताई है। ये शोभा नजदीक के मध्य चबूतरे की। दीदी पारखी की दीवार की क्या बता रहे थे आप? पाखी की दीवार जुड़ी हुई है ना, ये देखो बिल्कुल उसमें चबूतरे नहीं आए हैं। चबूतरे नहीं आए, बिल्कुल जुड़ी हुई है। और ये दीवार हो गई अपनी जुडाफे की दीवार की तरह। पांची भूम में जो जुडाफे आए हैं, ऐसे ये दो मंदिरों की हारें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। जैसे इन दरवाजे से आपने पार किया, ये भीतरी दरवाजा पार करोगे, ये इधर वाला दरवाजा, तो 3 दरवाजे पार करोगे तो ये अपनी पार होगी। तो ये 3 दरवाजे पार करके आप इस दूसरी मॉल में आओगे। इस मॉल से इस मॉल में आना है तो अपने को 3 मेहराबें पार करनी है। ये आपस में बिल्कुल 3 जुड़े हुए हैं। मेहराबे मतलब 3 ये देखो मेहराबे ना, मतलब ध्यान से देखो, ये देखो पहली मेहराब यहाँ पार करोगे, इस जगह जहाँ मेरा माउस आ रहा है, ठीक है। इस मंदिर के भीतर जाओगे, इस जगह आप ये वापिस एक दरवाजा मिलेगा, हरी जगह वहां पे भी मेहराब बनी दरवाजा होगी। मिलेगा, जहाँ 2 मंदिर जुड़े हैं उस जगह भी एक मेहराब मिलेगी। फिर एक मंदिर अच्छा, चलोगे, फिर मेहराब मिलेगी, तो 3 मेहराबें पार करोगे तो 3 मेहराबे होगी। ठीक है, ठीक है। दूसरी मौलाद में आ जाओगे। पूर्व और पश्चिम में चबूतरा और दरवाजे हैं और पाखी की में सिर्फ दीवार में दरवाजे हैं। चबूतरा नहीं है, क्योंकि आपस में सटी हुई दीवार है, हाँ जी समझ में बिल्कुल जुड़ी हुई। ये मध्य चबूतरे की शोभा। अब ये अपनी शोभा हुई, अभी तक जो शोभा देखी,
4 बड़े दरवाजे, 4 बुर्ज, और प्रत्येक महल में यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं तो प्रत्येक महल में 33 कोस का दरवाजा और 33 कोस के चबूतरे, और उसके दाएं बाएं अपने को 4 मंदिर भी नजर आ रहे हैं। तो बेशुमार शोभा ऐसे अपने इसको पार कर रहे हैं। 64 महल ये हो गए, फिर 900 कोस की गली थम की हार, फिर 900 कोस की गली, फिर दूसरी मौलातों की हार, फिर एक थम की हार गली, ठीक मध्य में चबूतरा जिनमें कुंड और स्तूल, भोम दर भोम ये शोभा 4 भोम जाती है। अब चांदनी पर आते हैं। अच्छा, ये जो कुंड है और बगीचा सिर्फ तले की भूमिका में रहेगा, दूसरी भूमि में सिर्फ चबूतरा, थम और ये जल का स्तूल नजर आएगा। दूसरी भूमि में अपने को कुंड और बगीचा नजर नहीं आएगा। अब चांदनी पर आते हैं तो देखेंगे शोभा, बिल्कुल शोभा जो अपन ने देखी थी 24 आंस के महल की, ठीक मध्य में कुंड हुआ। ये अपनी 4 पहल की हवेली है तो यहाँ से 5 फवारे उठेंगे। एक फवारा ऊपर जाके नीचे समाएगा और 4 फवारे जो अपने 4 बुर्ज आए हैं उनकी चांदनी पर कुंड हो जाएंगे। 4 फवारे कमान रूप में उन कुंडों में जाएंगे और 4 ही नहरें निकलेंगी और 4 ही बगीचे होंगे। 4 बूम 5वीं चांदनी, तो शोभा बिल्कुल इसकी 24 आंस के समान ही आई है। वहां 25 फवारे उठे थे। हाँ जी, इस कुंड के चारों तरफ जो परिक्रमा आई है ये कितनी लंबी चौड़ी होगी? तो ये किसके ऊपर आई होगी? नीचे क्या है इसके नीचे नीचे? जो चबूतरा घेर कर चबूतरा और बगीचा था ना, उसकी जगह ये रोस आई है और कुंड की जगह कुंड आया है। ठीक है ना। और ये हवेली के तीसरे हिस्से में आता है। 16,667 की है ना, तो लगभग उसके तीसरे हिस्से में ये शोभा आती है। तो इसमें से 5 फवारे उठी। एक फवारा तो सीधा जा रहा है, 4 ये देखो कैसे सुंदर मेहराब बना के इन गुर्जों के कुंडों में जा रही है। 4 नहरें हुई और 4 ही बगीचे हुए। चांदनी की ये शोभा क्लियर। तो आगे देखे, है ना। अब आगे देखो, यहां से कुंडों से ये पानी, ये जो चबूतरा अपना भूमभर ऊंचा आया था उसके साथ कुंड आए हैं, उन कुंडों में ये धाराओं से पानी गिरता है, जैसे 24 आंस के महल में देखा था। ये देखो, ये जो चबूतरा आया है, गुर्जों के ठीक सामने नीचे कुंड आएंगे, उन कुंडों में ये पानी धाराओं के रूप में नीचे गिरेगा। 24 आंस का तो मजा आ गया था देख के ऊपर से ही ना। हाँ, ये वैसे वही शोभा है, सेम वही शोभा है। उससे 24 गिर रहे थे, यहाँ से 4 पैर में 4 गिनेंगे। हाँ जी, यहाँ पे भी नहरें खुली हुई हैं? नहीं, यहाँ पे टप जाती है। यहाँ तो एक मिलान हो रहा है ना। इस वाले नक्शे से देखते हैं तभी समझ आएगी शोभा। ये देखो गुर्ज, ये गुर्जों का निशान है, 200 कोस के लंबे चौड़े ये वाले। इन गुर्जों के ठीक सामने ये देखो, पहले तो चबूतरे को घेर कर ये 100 कोस की रोज फिरी है पीले रंग में। जो भूमभर ऊंचा चबूतरा है उसके को घेर कर जमीन पे कमर भर ऊंची रोज फिरी है। देखो पीले रंग में 3-3 सीढ़ियां बगीचों में उतरती हुई, जैसे रंगमहल को घेर कर भी रोज फिरी है ना, वैसे यहाँ पर भी ये 100 कोस की रोज फिरी है। अब चारों बुर्जों के सामने 200 कोस के लंबे चौड़े कुंड बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते हुए आए, जैसे 24 आंस के महल में देखे थे, बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते हुए ये कुंड आए हैं। और इन कुंडों को घेर कर भी 100 कोस की रोज घूमी है। अब इन कुंडों से 33 कोस की नहर निकली, 33 कोस की रोज से हो गई, मतलब कुल 100 कोस में नहर निकली, जिसमें 33 में जल और 33 कोस में रोज से, जिनमें पाल और 11 कोस की दोनों तरफ रोज से हो गई। इस तरह से 4 नहरें निकली। 4 पहल है तो 4 गुर्ज, 4 ही कुंड और 4 ही नहरें, 4 ही रास्ते। 4 ही रास्ते। रास्ते तो हर जगह 4 ही आएंगे, रास्ते तो हर हवेली में ही 4 आएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये देखो, ये जो नहर जाके जब यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे आती है ना, तो यहाँ पर भी एक कुंड की शोभा हुई है 33 कोस के लंबे चौड़े, क्योंकि 33 कोस में जल है तो 33 कोस के लंबे चौड़े चैबच्चे की शोभा हुई है यहाँ पर। इस चैबच्चे से जल इस वन रोज से होते हुए, पाल के ऊपर से होते हुए इस चैबच्चे में समा जाएगा। इस चैबच्चे में और इस चैबच्चे के बीच में वन रोस आ गई, पाल आ गई, जल रोस आ गई। उसके तले से होता हुआ जल इस चैबच्चे में आके समा जाएगा।
जो बड़े पहला कुंड है चबक्के ये में। 200 कोस का है। ये कुंड दीदी 200 कोस का है। हाँ, ये चारों दिशा, ये जो आया ना कुंड पहलों के अपने गुर्जों के ठीक सामने 200 कोस का वर्णन आया इनका। ठीक है। ये कुंड 200 कोस के आए हैं। गुर्ज 200 कोस का था ना, उसके सामने 200 कोस का ही कुंड है, और वहां से नहर 100 कोस की निकली है। और यहाँ पर 4 बगीचे हो गए, इनकी 5 भूम छठी चांदनी है, क्योंकि अपना ये महल 4 भूम 5 चांदनी है, चबूतरे समेत ये भी 5 भूम छठी चांदनी हो जाता है। तो बिल्कुल इनसे मिलान करते बगीचे आए हैं, तो ये 5 भूम छठी चांदनी। इस तरह से 4 पहर की मौलाद की शोभा हुई पहले फिरावे की। ये जो घेर कर पहला फिरावा अपना आया, कुंज निकुंज को घेर कर, ये जो पहला फिरावा घेर कर आया, ऐसे घेर कर अपने पास 124 हवेलियां आई, मॉल आए 4 पहर के इस पहले फिरावे में। अब दूसरे फिरावे में घेर कर 124 8 पहर की मौलाते आएंगी। तो शोभा यहीं तक रिवाइज करनी है या 8 पहल में बढ़ना है? पहला फिरावा जो है ना, ये देखो, ये 24 हांस मोहल का नाम लिखा हुआ है, 24 हांस मोहल का निशान है। तो ये 24 हांस मोहल के दक्षिण से शुरू होके कुंज निकुंज के साथ लगता हुआ, ये देखो पश्चिम की चौगान से होता हुआ, ये नक्शा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। फिर ये देखो पुखराज पहाड़ के उत्तर से होता हुआ, और ये अक्षरधाम के पूर्व से होता हुआ वापिस जाके या दक्षिण में मिल जाता है। इससे फिर कितनी दूरी पर दूसरी नहर आती है? 50,000 कोस पे। 50 इस तरह कोस से की दूरी से बता। इस तरह से अपने पास 10 नहरें आती हैं, तो अपने पर घेर कर 9 परिक्रमाएं हो गई। पहली परिक्रमा में 4 पहल की मोहलाते देखी, दूसरी में 8 16, फिर 16, फिर 32, 64, 32, फिर 16, फिर 8, 8 और 4 है ना। और प्रत्येक हार में कितनी हवेलियां घेर कर आएंगी? 124। हाँ, 124। अब अपन एक हवेली की शोभा देखते हैं। जो पहला फिरावा कुंजवन के साथ लगता हुआ आया है, ये एक हवेली कितने कोस की लंबी चौड़ी है? 50,000। 50,000 कोस की। है ना। चारों दिशाओं में नहरों की शोभा देखी, पुलों की शोभा देखी, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, संपूर्ण चौपाई, मतलब जैसे ये देखो पाल से वन रोज पर भी उतरती सीढ़ियां दिख रही है, जल रोज पर भी उतरती सीढ़ियां दिख रही है। शेष जगह सुंदर कठेड़ा आ जाएगा। अब इसके तीसरे हिस्से में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, इसकी चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ी हैं, वो कितने कोस में चढ़ी हैं? 133। हाँ जी। अब सीढ़ियां चढ़ के आ जाएंगे, तो सबसे पहले अपने को परिक्रमा कितने कोस की मिल रही है? 400 कोस की। 400। हाँ जी। फिर चारों दिशाओं में दरवाजे आए हैं, एक दरवाजे की शोभा 400 कोस में 133 में दरवाजा 133 में 133। दीदी इसमें दरवाजों के साथ में गुर्ज नहीं आए? ये आगे ना, यही चौखटे गुर्जों के रूप में ऊपर जाएंगे। दीदी हर जगह में तो गुर्ज नहीं आया ना। यहाँ पर जब अपन 64 पहल की हवेली में जाएंगे ना, तब आ जाएगा ये गुर्ज। इन गुर्जों की चांदनी पर कुंड बने हैं, कमर भर गहरे। हाँ, कमर भर गहरे। अब घेर कर 64 मोहलाते, एक मोहल की शोभा देखें तो कैसी है शोभा एक मोहल की? मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ सबको। एक मोहल की शोभा कैसे आई है? जब यहां से परिक्रमा कर रहे हैं तो अपने को क्या नजर आएगा? अभी शोभा देखी थी, यहां से जब परिक्रमा कर रहे हैं तो क्या नजर आएगा? अनम्यूट कर लेना जिसने भी आंसर देना हो, एक बार मैंने म्यूट किया था सबको। छोटे दरवाजे और गुर्ज दिखाई देंगे। हाँ जी, तो इस तरह से ये हो गई अपनी। दूसरे हाँ, इस तरह से अपनी ये 64 महलों की 2 हारे, एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य में ये कुंड चबूतरा कुंड। और बगीचे की शोभा तो सिर्फ तले की भूमि में रहती है, ऊपरा ऊपर चबूतरा आ रहा है। ये एक मॉल की शोभा 900 कोस का लंबा चौड़ा। ऐसे अपने पास 64 मॉलों की 2 हारे आई हैं। अब इस तरह से 4 भूम जो 5 चांदनी पर आते हैं,
ये देखो 4 भौम 5वीं चांदनी का इसको माने। ठीक मध्य में देखो कुंड की शोभा हो गई। कुंड से उठते फव्वारे गुर्जों के ऊपर, गुर्जों की चांदनी पर कुंड हो गए। इस तरह से देखो कैसे फव्वारे बिल्कुल 24 हांस के मोल की तरह। 5 भौम छठी चांदनी पर जब आते हैं तो ठीक मध्य में कुंड, जल का स्तून जहाँ फूटता है, यहाँ से 5 फव्वारे। यहाँ से देखो फिर 4 नहरें निकलती हैं। ये नहरें जाके गुर्जों के कुंडों में जाके समा रही है। ये गुर्जों के कुंड चांदनी पर है रीटा जी, 4 भौम 5वीं चांदनी पर है। ये 4 ही बगीचे हुए, 4 ही नहरें हुई। अब यहां से 5 भौम ऊपर से जल नीचे आएगा। ये देखो 5 भौम ऊपर से जल नीचे आता हुआ। ये 5 भौम ऊपर से जल नीचे आता हुआ चबूतरे के साथ कुंड आए हैं, उन कुंडों में ये जल समा रहा है। ये देखो ये जल आके नीचे कुंडों में समा रहा है। यहाँ पे जो चबूतरे के साथ 200 कोस के लंबे चौड़े कुंड आए हैं। नहरों के ऊपर वृक्षों ने छाया मेहराब बनाई हुई है। हाँ, पूरे वृक्ष छाया कर देंगे। और जो चांदनी वाली नहरें हैं वो तो खुली है ना? हाँ, वो तो खुली होंगी। ये देखो 4 8 16, ये देखो वृक्षों ने एक मिलान किया हुआ है। नहरें वगैरह सब ढप गई है। ये हरे रंग के वृक्ष है। पहले 4 पहल की मोहलात से अब आखिरी 4 पहल की मोहलात तक जा सकते हो। आने जाने का एक रास्ता हो गया है। सीढ़ीदर शोभा, चार गुर्ज 4 दरवाजे, दरवाजों की शोभा हो गई। मोलातों की 2 हारे, थंबों की हारे, ठीक मध्य में चबूतरा, कुंड स्तून की शोभा, घेर कर बाग बगीचे। सीढ़ियां तो कमर भरी दिखाई है इसमें। कहाँ पर? कुंड के बाहर। तो कमर भरी ऊंचा है ना यहाँ पे। तो चबूतरा तो कमर भरी ऊंचा है ना। ये देखो एक चबूतरा तो कमर भरी ऊंचा है ना। हाँ तो फिर अच्छा तो ताल कुंड, भी कह सकते हो। कुंड जो है भूम पर ऊंचे चबूतरे पर है ना, तो एक भूम तो ऊंचाई कुंड की चबूतरे की हो गई, एक भूम परमधाम की जमीन के नीचे हो गई। तो ऐसे सोच रहे हैं, कंफर्म नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि 2 भूम गहरा होगा। मतलब कहीं वर्णन नहीं है इसका, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 भूम गहरा होगा ये कुंड। यहीं से सारा पानी ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ऊपर एक जा रहा बूम है। तो वैसे ही है परमधाम में तो और सब एक कुछ बूम गहरा संभव होता है। है। भी एक भूम तो चबूतरे के साथ है ही सही, और एक भूम परमधाम की जमीन के नीचे, तो 2 भूम गहरा कुंड हो सकता है। दो ही है। और यहाँ से जल चांदनी पे जा रहा है, और चांदनी से फिर धाराओं से जमीन पर आ रहा है वापिस। ये स्तून से जल पानी ऊपर जा रहा है ना। वो तो सप्लाई ऊपर तक। ये देखो कैसे सुंदर बैठ के बगीचे, बगीचों को घेर कर भी, और यहाँ की प्रत्येक शोभा में वृक्ष हो, मंदिर हो, मोहलाते हो, हर जगह अपने को ऐसा लगेगा कि पानी चल रहा है। हर जगह अपने को एक बार पानी आप की बूंदियां। चला दो, बहुत अच्छे लग रहे हैं दरवाजे, हम्म ऊपर छज्जे भी हैं। ये मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगी, यूट्यूब में है, उसमें देख लेना आप अलग से फिर। ये ठीक मध्य ठीक में है, चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, एक मोहलात के मध्य में। जैसे है ना 4 8 16 32, तो हर जगह आपको वृक्षों में, मंदिर में, मोहलातों में आपको जल की बूंदियां, जल चलता हुआ नजर आएगा कि हर शय में जल है। ये देखो कैसे फवारे कुंडों में जाते हुए और कुंडों से नीचे आते हुए। ये चांदनी की शोभा हो गई। अब चांदनी से तले देखो कुंड आए हैं घेर कर, उन कुंडों में जल जाता हुआ।
ये देखो जमीन पे आया कुंड और उस कुंड से नहरें फिर। बहुत सुंदर। ऐसे फव्वारे आपस में क्रॉस करेंगे नहरों में, कमानों की तरह। कमानों की तरह। कमानों की तरह। ये 8 पहल का बहुत निशान हो सुंदर। गया, ये 8 पहल का निशान हो गया। 8 नहरें आ गई इसमें। 8 जगह उतनी ही 64 हो जाएंगी। जगह उतनी है, बस अब बुर्ज बढ़ जाएंगे, कुंड बढ़ जाएंगे और नहरें बढ़ फिर जाएंगी। पास पास भी आ जाएंगे, फुहारे भी हाँ। इतने चारा वो आएंगे। वो कल वापिस करेंगे 64 वो में तो शोभा। बिल्कुल ही पास आ जाएंगे, 64 में तो। हाँ, ये शोभा कल अपन वापिस से कर लेंगे। ठीक है। बाकी यही शोभा है, बस अब बढ़ता जाएगा। 8 में 8 कुंड, 16 में 16, 32 में 32, 64 में 64, ऐसे उतने ही बगीचे, उतनी ही ठीक है। नहरें। जगह वही है, 50,000 कोस की लंबी चौड़ी। यस यस। यहाँ देखो अब बहुत फुहारे बढ़ सुंदर, गए ना बहुत यहाँ सुंदर। पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। हक इश्क का अब, हक इश्क का आब भर भर प्याले पीजिए। हो सकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। कई रस इन शराब में, कई रस इन शराब में, ये जो पिलावत सुभान। मस्ती पिलावत कायम, मस्ती पिलावत कायम, मेहर करके मेहरबान। ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। कई बिद मेहर करत है, कई बिद मेहर करत है, माशूक जो मेहरबान। आप उलट आशिक हुआ, आप उलट आशिक हुआ, जो वाहिदत में सुभान। ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। कई सुख दिए निस्बत कर, कई सुख दिए निस्बत कर, ये जो झूठा तन करिया। क्यों कहूँ सुख महबूब के, क्यों कहूँ सुख महबूब के, जाके कायम सुख अपार। ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। हक लिखिया कुरान में, हक लिखिया कुरान में, पहले मेरा
मेरे सच्चे यार ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। खेती कहूँ में हर महबूब की, खेती कहूँ में हर महबूब की, जो रूहे देखो सहूर कर, महामती को मेहर अलेखे, महामती कहे मेहर अलेखे, जो देखो रूह की नजर ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। हक इश्क का अब, हक इश्क का अब भर भर प्याले पीजिए ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए ओ साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।